और जो नींदें खराब करके रखी हुई हैं सत्ता पक्ष की। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी हंसी मजाक में भी आइडियोलॉजिकल अटैक करते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर। आपको याद होगा कि उन्होंने मटन मछली जैसे तमाम सारी बातें जो है वो कही थी, और उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लालू यादव के साथ वो मटन बनाते हुए दिखाई दिए थे। मछली को उन्होंने इशू बनाया था क्योंकि हेलीकॉप्टर में खाना खाते वक्त तेजस्वी यादव मछली दिखा रहे थे, जिसको लेकर बहुत सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ। और नवरात्र के पहले का वो फुटेज था, लेकिन वो नवरात्र के समय उसमें इशू बनाया गया। तो राहुल गांधी इसी पे अटैक कर रहे हैं बेसिकली, हंसी मजाक में, लेकिन चुटकुला वो चुटकी ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से। लेकिन देखिए एक बड़े स्तर पे आप देखिए कि दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक दो मिनट में। एक तो राहुल गांधी का बर्थडे है, और राहुल गांधी इस दौर के एक विलक्षण नेता है, क्योंकि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है राजनीति को। और वो नया रास्ता क्या है कि एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी का मामला है, और दूसरा वैचारिक लड़ाई का मामला है, और तीसरा मामला है कि जनता से संवाद कैसे हो। और इस पूरे दौर में राहुल गांधी मीडिया के द्वारा, खासकर जो टेलीविजन मीडिया के द्वारा, उनको एक विलेन के जैसा दिखाया गया। उनको बहुत एक अजीब सी एक इमेज बनाई गई। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन राहुल गांधी लड़े उससे। और आप देखिए कि तस्वीरें आप पिछले कुछ वर्षों की आप देखिए राहुल गांधी की, कि मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, वो कुली के साथ हैं, वो बढ़ई के साथ हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ हैं। और अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे जो है नरेंद्र मोदी बड़ा असहज हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया नीतीश कुमार ने, तो थोड़ा असहज हो गए। अब आप देखिए कि राहुल गांधी कैसे लोगों के साथ घूम रहे थे। एक मुझे तस्वीर याद आ रही कि ग्रीस लगा हुआ है, वो कार मैकेनिक था, उसको गले लगा रहे। तो ये जो राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है, जो नेताओं को हम लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों के पीछे या ब्लैक कैट कमांडो से घेरा हुआ देखते थे, जी। राहुल गांधी ने वो उसको तोड़ दिया। वो जनता के बीच में गए और सीधा संवाद स्थापित किया। एक तो ये बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की राजनीति की है कि उन्होंने सीधा जनता से संवाद स्थापित किया। और जिस तरीके का ट्रैक्शन और ट्रैफिक उनको अपने सोशल मीडिया में मिलता है, मुझे लगता है कि उनको मीडिया की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने ये यात्रा बगैर मीडिया के सब हासिल की है। बहुत इक्का दुक्का डीबी लाइव जैसे कुछ एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो राहुल गांधी की राजनीति को एक्नॉलेज करते रहे, और यहाँ पे आने वाले बुद्धिजीवी भी। लेकिन आप देखिए कि जो जिसको आप सेकुलर मीडिया मानते हैं, उसने भी राहुल गांधी की जो इमेज बनाई जा रही थी उसके खिलाफ रेस्क्यू नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा की कोई कवरेज नहीं की, जबकि वो ऐतिहासिक थी। और मैं बार बार लिखता हूँ और कहता हूँ इस बात को कि चंद्रशेखर की यात्रा हो रही थी जब, तो चंद्रशेखर की यात्रा मुझे याद है कि 82-83 की यात्रा है वो, 1982-83 की। और 1982-83 में रोज फ्रंट पेज पे वो खबर होती थी अखबारों में कि चंद्रशेखर कहाँ पहुंचे, उन्होंने क्या कहा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को ना अखबार ने कवर किया, ना सोशल मीडिया, ना डिजिटल मीडिया ने कवर किया, और ब्रॉडकास्ट मीडिया ने तो लगभग उसको जी। तिरस्कृत किया। एक बड़े राइटर हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल खारिज कर दिया राहुल गांधी की यात्रा को। तो इन सब से लड़ते हुए राहुल गांधी ने एक जगह बनाई है। और मैं बहुत ब्रीफली, क्योंकि समय कम होगा, लंबी बात हो जाएगी। देखिए संविधान का मामला। प्रशांत जी, यहाँ पे एक बात जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप जी जी बाकियों की बात कर रहे हैं, अपने इसी मंच पे जब हम लोग, और मुझे याद है कि शकील अख्तर जी और मैं, हम लोग गए थे कोच्चि राहुल गांधी की
जब पहली यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 दिन जी की जी। यात्रा पे हम लोग गए थे, तो हमारे ही मंच पे कई लोग कहते थे कि आप कुछ ज़्यादा कवरेज दे रहे हो। लेकिन वही याद है शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, आप सबको याद होगा कि आप कुछ ज़्यादा ही भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज दे रहे हैं। ये हमारे ही कई साथी कहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए मील का पत्थर, इस देश की सियासत में मील का पत्थर साबित होगी ये यात्रा, और वो हो गई साबित। कम से कम आज राहुल गांधी ये तो कह रहे हैं कि इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, और ये बात सिर्फ एक लाइन नहीं है, स्लोगन नहीं है, इस देश की राजनीति में यहीं से जो नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां हैं वो खड़ी करती हैं। इसलिए यहां ये मेंशन करना चाह रहा था। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। भविष्य का जो इतिहासकार है राजीव जी, वो इसको दर्ज करेगा और इनको बहुत अच्छे शब्दों में इस मीडिया के बारे में नहीं लिखेगा जिसने कि उसको कवर नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा अगर कहीं किसी और देश में हो रही होती तो कितने यूनिवर्सिटीज का प्रोजेक्ट होता, कितने मीडिया उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते, कितनी किताबें लिखी जा रही होती। मैं राहुल गांधी की केवल एक एस्पेक्ट पे, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक एस्पेक्ट पे जिसने इस चुनाव को बदल दिया, वो था संविधान। संविधान के सवाल ने, जो लाल रंग का संविधान राहुल गांधी लेकर पूरे चुनाव पे घूमते रहे, उसने बिल्कुल नाभि पर वार कर दिया आरएसएस बीजेपी की। और आरएसएस इस संविधान को लेके कभी भी पक्ष में नहीं रहा। जब संविधान बन रहा था तब आरएसएस के मुख्य पत्र में उसके खिलाफ लेख छप रहे थे और तब से संविधान के खिलाफ है और आज भी है। इसकी कीमत चुकाई है। हुआ क्या है राजीव जी, और उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा एक डिटेल बता दूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिव्यू कर रही है लखनऊ और बनारस छोड़ के बाकी सब सीटों का जहां जहां बीजेपी की हार हुई है या बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है जी। तो उन सब का रिव्यू कर रही है। फैजाबाद की सीट का भी रिव्यू कर रही है जिसमें अयोध्या आता है। और उस रिव्यू में उनका जो मुख्य सवाल है वो संविधान और आरक्षण का ही है कि संविधान और आरक्षण के मामले पे विपक्ष ने हमारे खिलाफ क्या किया। तो ये एक बड़ी वैचारिक हार आरएसएस बीजेपी की हुई। दूसरी एक राहुल गांधी की जो उपलब्धि है जिसको कहा जाएगा वो ये है कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग नहीं किया। मेरे ख्याल से कांग्रेस के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने लगातार आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया कि ये भारत की आज़ादी के मूल्यों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये इंक्लूसिव सोसाइटी के खिलाफ है, ये नफरत करने वाले लोग हैं। और ये एक बड़ा संदेश इस चुनाव में गया। इसमें बीजेपी की दो बहुत बड़ी जो हार हुआ, जहां पे दो सिद्धांत पे बड़ी हार हुई है। एक इनका सोशल इंजीनियरिंग जिसके जरिए ये इंक्लूसिव सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे थे, एक तरीके से वर्चस्ववाद के पक्ष में काम कर रहे थे, उसकी कलई खुल गई। और दूसरा संविधान पे वाकई गंभीर अटैक था जी। ऐसा नहीं केवल कि फैजाबाद के इनके कैंडिडेट कह रहे थे या कर्नाटक से कोई बोल रहे थे या राजस्थान से कोई छोटा मोटा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के मौलिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के इकोनॉमिक एडवाइजर, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर विवेक देबरॉय ने आर्टिकल लिख के किया था। जी बिल्कुल। ये बहुत सीरियस अटेम्प्ट आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ से था कि संविधान को बदलना। ये मैसेज था, जनता ने इस मैसेज को पकड़ लिया और खासकर उस जनता ने जिसके अधिकार, वंचित समाज ने जिसके अधिकार जो है वो संविधान ही सुरक्षित कर सकता था। इन्होंने नफरत और सोशल इंजीनियरिंग, इन दो प्लैंक्स को राहुल गांधी ने पंक्चर किया है। अब इसी दिशा में काम करने